Good morning. Today I am going to present flip-flop. Generally, flip-flop, the, the memory element used in clock sequential circuit are called flip-flop. Flip-flops are binary cells capable of storing one bit informations. A flip-flop circuit has two outputs. One is the normal value and other its complement value. The flip-flop is known by other name including latch and bistable multivibrators. The first of all, ideal RS latch. RS latch, the most basic flip-flop circuit, can be constructed from either two NAND gates or two NOR gates. The two NOR gates are cross-coupled so that cross-coupled connections from the output of one gate to the input the other gates constitute a feedback path. Each flip-flop has two output Q and Q bar and two input set and reset, S for set and R for reset. This type of flip-flop is sometimes called direct coupled RS flip-flop or RS latch. For circuit diagram, see the circuit diagram. Inputs R means reset, S means set. Q and Q are the outputs. G1 is the one NOR gates, G2 is the other NOR gates. Here output Q is 1, that means flip-flop set at 1. Output Q equal to 0, that means flip-flop reset R equal to 1. फर्स्ट हम यहाँ ध्यान से देखें, नोर गेट का आउटपुट ऑलवेज 0 मिलेगा कब? जब एट लीस्ट वन ऑफ द इनपुट इज 1. मतलब कोई भी नोर गेट का एक इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट ऑलवेज क्या मिलेगा? 0. तो हम अगर ट्रूथ इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल देखें तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल हमने बनाया है इनपुट एस एंड आर, आउटपुट्स क्यू एंड क्यू बार. एस आर हम 0 0 से इसलिए नहीं स्टार्ट करते चूँकि 2 इनपुट्स है, 4 आउटपुट्स मिलेंगे. 4 आउटपुट्स जनरली क्या मिलता है? 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. बट यहाँ पे हम 0 0 से इसलिए नहीं स्टार्ट करते कि हमें आउटपुट जो क्यू सर्किट में दिया है, ध्यान से देखें, इस सर्किट में दिया है, अगर हम एस और आर की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो एस इक्वल टू 0, हमें क्यू की वैल्यू नहीं पता, ना क्यू बार की वैल्यू पता है. क्यू की वैल्यू 1 0 हो सकता है और क्यू बार की भी वैल्यू 1 0 में से कुछ भी हो सकता है. तो जो दूसरा इनपुट है, आउटपुट से इनपुट कनेक्शंस, तो वो इनपुट 1 0 कुछ भी हो सकता है. अगर एस की वैल्यू 0 है और क्यू की वैल्यू 0 है तो नॉर गेट G2 का आउटपुट्स क्या मिलेगा? 0 प्लस 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 मिलेगा. अगर Q 1 है तो 0 प्लस 1 उसका कॉम्प्लीमेंट 0 मिलेगा. यानी दो पॉसिबिलिटी है क्यू बार मिलने का, 0 भी मिल सकता एंड 1 भी मिल सकता जब s इक्वल टू 0. लेकिन हमने s को 1 पे अगर हम सेट कर दें, ध्यान से देखो, दो ही चीज़ होता है, सेट एंड रीसेट. तो पहले हम वैल्यू को सेट करें तो हम वैल्यू s को 1 कर दें और r को 0 कंसीडर करें. जब s इक्वल टू 1 हम पुट करते हैं तो q की वैल्यू कुछ भी हो, 0 1, आउटपुट ऑलवेज q बार क्या मिलेगा? 0 मिलेगा. चूँकि एटलीस्ट 1 s की वैल्यू क्या है? 1. तो सेकेंड वैल्यू 0 1 कुछ भी मिले, वो आउटपुट्स q बार क्या मिलेगा? 0. अब 0 मिला तो q बार किससे कनेक्ट है? G1 से. तो G1 में इनपुट्स क्या जाएंगे? 0 और r इक्वल टू r हम 0 कंसिडर कर चुके हैं तो 0 0 2 इनपुट्स होंगे G1 में, तो आउटपुट्स क्या मिलेगा? 0 प्लस 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, Q इज 1.
तो क्यू जो आउटपुट्स मिलेंगे क्यू एंड क्यू बार, तो क्यू इक्वल टू 1 एंड क्यू बार इक्वल टू 0। अब कहता है एक वैल्यू सेट हो गया है इस फ्लिप फ्लॉप में, तो वो तभी हटेगा जब हम रीसेट करें। रीसेट मीन्स आर को हम 1 करें। तो हम सेकेंड केस लिए 0 0, मतलब आर को हम 0 ही रखे हैं, एस को हम चेंज कर दिए 1 से क्या 0, तो भी स्टेट चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक बार सेट कर चुका है 1 0 पे आउटपुट, तो नेक्स्ट आउटपुट भी 1 0 होगा जब तक हम इस वैल्यू को रीसेट ना कर दें। तो नेक्स्ट हमने 0 1 लिया, यानी आर इक्वल टू 1, यानी वैल्यू को हम रीसेट कर रहे हैं। तो 0 1 पे हमने अगर वैल्यू लें तो देखो आर इक्वल टू 1, तो क्यू बार कुछ भी हो 0 1, तो क्यू आउटपुट्स ऑलवेज क्या देगा 0। और जब आउटपुट्स क्यू 0 देगा वो इनपुट की तरह काम करेगा G2 में, तो 0 और S की वैल्यू 0 रखे हैं, तो 0 प्लस 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, तो क्यू 0 और क्यू बार क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ स्टेट चेंज हो गया सेट से रीसेट। अब अगेन 0 0 दे दें। अब हम ये रीसेट एक बार हो गया, ये रीसेट मिलते रहेगा जब तक हम एस की वैल्यू 1 ना कर दें, सेट ना कर दें फ्लिप फ्लॉप को। तो 0 0 अगर रखते हैं तो आउटपुट 0 1 ही आएगा, नो चेंज होगा। अब कहता है हम 3 केस तो देख लिया, 1 0 0 0 पे और 0 1 पे। फोर्थ केस जो बचा है वो है 1 1। अगर हम 1 1 पे चेक करें, तो अगर 1 1 पे चेक करें तो देखो आर इक्वल टू 1, एस इक्वल टू 1 पुट करोगे, दोनों G1 G2 में एक इनपुट्स 1 है, तो ऑलवेज आउटपुट्स क्या मिलेगा, दोनों का 0 मिलेगा। तो Q इक्वल टू 0 एंड Q बार इक्वल टू 0, जो इम्पॉसिबल है, क्योंकि Q अगर 0 है तो Q बार ऑलवेज क्या मिलेगा 1 मिलेगा, यानी कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। यहाँ दोनों 0 मिल रहा है, इसका मतलब सीधा सा है कि ये 1 1 पे ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में है, जो हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आपका था RS लैच फ्लिप फ्लॉप्स। थैंक यू सो मच।